नमस्कार बहनों। अंशु का आंगन अंडरस्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। समस्त बिहार की सेविका को मैं यह मैसेज देना चाह रही हूँ कि जो भी सेविका आप सभी इस पद पर काम कर रही हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है केंद्र पर कि जब आपके यहाँ कोई बाहर के विजिट वाले लोग आते हैं तो क्या जरूरी है। यह जानने से पहले आप सब मेरी बातों को अंत तक सुनिए और इन बातों पर गहन मंथन भी कीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है, सोचनीय भी है। क्योंकि जब आप सभी इन बातों को भी जान रही होंगी कि कटिहार में कटिहार की डीपीओ मैडम, कटिहार की सीडीपीओ मैडम को जब बख्शा नहीं गया तो सेविकाओं को क्या बख्शा जाएगा। यह जानने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि यह बात सेविकाओं तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो नए आए हैं वह तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सबों को भी ज्ञात होगा कि 21 अगस्त को टीम आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश अभी कैंसिल हो गया है। लेकिन यह कैंसिल होने के बाद अब जो डेट रखा गया है 27 और 28 अगस्त को रखा गया है। अब यह है कि हाँ, 5 केंद्र की विजिट होती है, कहीं भी है। टीम वाले लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी विजिट कर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। अब देखिए, सोचनीय बात यह है कि जब बाहर के लोग आते हैं विजिट करने के लिए, तो आप उसको फर्स्ट इम्प्रेशन किस प्रकार से दीजिएगा, किस प्रकार से आप उन लोगों के साथ, उस टीम के साथ पेश आइएगा जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा हो, जिसे कि देख करके बाहर के लोग प्रभावित हों। जो भी आए हैं उनके मन में यह बात आ जाए कि नहीं, सेविका को सिर्फ बदनाम किया जाता है कि यह कागजी घोड़ा पर काम करती है, कागज पर ही काम चलता है, केंद्र पर जमीनी स्तर पर भी काम करती है। तो यह आपको फर्स्ट इम्प्रेशन उन लोगों के सामने जिस केंद्र पर जाए, उस केंद्र की सेविका का यह दायित्व बनता है कि उन लोगों के सामने किस प्रकार से आप पेश होती हैं, किस प्रकार से उन लोगों का नज़रिया आप बदलती हैं। तो यही होता है फर्स्ट इम्प्रेशन। तो सबसे पहला चीज जो होता है फर्स्ट इम्प्रेशन, वह बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मन में जो यह घर किए हुआ है,
कि सेविका सिर्फ यूं ही 4 घंटे का समय बिता करके केंद्र पर से चली आती है। अब यह सोचिए, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा? तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है कि जब आपके केंद्र पर बाहरी टीम आती है, चाहे वह जिला की ही टीम क्यों ना हो, राज्य का तो है ही, केंद्र का तो है ही, लेकिन सबसे पहले तो जिला के ही टीम आते हैं। तो आप बच्चों को इतना समझाइए, इतना उसको प्रैक्टिस करवाइए एक्टिविटी के द्वारा, चाहे जिस स्थिति में हो, आप बच्चे को इस लाइन तक ला दीजिए कि जैसे बाहरी लोग आते हैं तो सबसे पहला बच्चा कहता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। तो यह जो 2 शब्द बच्चा आपका बोलेगा, इससे भी टीम यह प्रभावित होते हैं कि शाला पूर्व के शिक्षा में सबसे पहला कदम है यह बच्चों का कि जो बाहरी लोग आए उनके साथ सम्मानपूर्वक किस प्रकार से बच्चा पेश आता है और अगले को सम्मान देता है। यह आपका हुआ फर्स्ट इम्प्रेशन। सेकंड इम्प्रेशन क्या है? जब वह टीम के लोग आए तो सबसे पहला नज़र उनको मीनू चार्ट पर पड़नी चाहिए, या आपका THR का जो चार्ट है उसे आप अपने केंद्र पर अच्छे से ठोक करके कांटी से रखिए या टेप मार के रखिए, लेकिन उस चार्ट पेपर को रखिए। मीनू चार्ट जो आप मीनू पर डे का है, भोजन जब भी आप बनाइए तो वह मीनू के अनुसार ही बनाइए। यह नहीं कि आज मंगलवार है, आज क्या है, आलू और चना की सब्जी और चावल, यह ना बना करके आप खिचड़ी बना दें। तो यह जो आप अगर कोई भी सेविका, ऐसे उम्मीद तो नहीं रखती हूँ कि आप लोग ऐसा करती होंगी, लेकिन अगर कोई भी कर रही हैं तो आप उसे तुरंत अभी का अभी अपने आप को बदलिए। तो मीनू के अनुसार खाना रह गया नाश्ता, तो नाश्ता में आप भाई अंडा तो ज़रूर दीजिए। बच्चों के माथे में यह घुस जाना चाहिए कि मैडम मुझे अंडा देती है, क्योंकि अभी अंडा पर सबसे ज़्यादा विजिट होने वाला है। दूध श्योर 2 दिन जो आपको सप्ताह में है, वह 2 दिन दूध आप श्योर पिलाइए, क्योंकि जब तक आप ये सब चीज़ अपने बच्चों को नहीं देती हैं तो आपका बच्चा, अगर यह बाहरी लोग आपसे पूछते हैं आपके बच्चे से, अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके बच्चे से पूछा जाता है, क्या बाबा बाबू आपको अंडा मिलता है क्या? ज़रूर खाएगा तो ज़रूर कहेगा हाँ सर अंडा खाए, हाँ सर दूध पिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए और रख करके काम कीजिए। तो ये जो हुआ आपका सेकंड इम्प्रेशन, कि अगर बच्चा से पूछा जाए मीनू चार्ट, अगला जो भी टीम आई है वह देखे और बच्चे से इस बात को पूछे, ये आपका हो गया सेकंड इम्प्रेशन। अब आपका थर्ड इम्प्रेशन है। थर्ड इम्प्रेशन क्या है? थर्ड इम्प्रेशन में
अब आप आती हैं। बच्चों से खाना के विषय में पूछ लिया गया, आपका मेनू चार्ट देख लिया गया। अब क्या बचा? आप बची। अब आपसे क्वेश्चन आउट होगा। क्या होगा? अब आपसे होगा, आपकी भंडार पंजी कहाँ है? आपकी दूध की पंजी कहाँ है? आपका अंडा का पंजी कहाँ है? प्लस गुदभराई है, अन्नप्राशन है। इतना तो आपको एकदम, जिसकी कि आपको राशि मिलती है, और अदर खोजा जाए या ना खोजा जाए, लेकिन इस 4 रजिस्टर का तो एकदम श्योर हो जाइए कि आपसे यह खोजा जाएगा। तो आप लोग पंजी को अपडेट रखिए, क्योंकि अब वह युग नहीं रह चुका है कि आप अगर पंजी अधूरा रखती हैं, पंजी आपका अपडेट नहीं रहता है, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आप जान रही हैं कि जब डीपीओ सीडीपीओ को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो सेविका को क्यों छोड़ा जाएगा? एलएस को क्यों छोड़ा जाएगा? तो सबसे पहला है कि आप पर डे का अपना रजिस्टर तो जरूर तैयार रखिए। यह आप सबों का हथियार है बचने के लिए। अभी मैं बता रही हूँ, मेरे यहाँ की बात है, एक सेविका इनपे की सेविका है, ठीक है। उसके यहाँ टीम के लोग पहुँच गए और समय से पहले, मीन्स केंद्र उसका खुला हुआ था, लेकिन 11:30 माने 11:15 में बच्चों को छुट्टी दे दी और बच्चा चला गया। सेविका वहीं थी, लेकिन नहीं, सेविका भी घर चली गई थी। और जब वहाँ टीम के लोग पहुँचते हैं तो सेविका यह बुर्बकी की कि जब उसे बुलाया गया तो वह खुद पहले नहीं आई और चाबी भेज दी, जिससे कि टीम के लोग बहुत काफ़ी गुस्से में आ गए और एकदम साफ शब्दों में कहने लगे कि आप आज केंद्र नहीं खोली हैं। तब जानते हैं उसे कौन बचाया? यह जो मोबाइल में आप फोटो देती हैं और जो फोटो कैप्चा में लेती हैं, जो पोषण ट्रैकर पर फोटो लेती हैं, तो वह खाना जो खिलाई थी उसका भी फोटो वह कैप्चर करके वह फोटो लिए हुई थी, जिससे कि उस फोटो के सहारे यहाँ की सीडीपीओ मैडम भी अड़ गई टीम के साथ और तब उसे बख्शा गया। तो आप लोग यह जान लीजिए कि वह जो दिया गया है सिर्फ खुद का फोटो देने के लिए नहीं। आप जो अपने केंद्र में काम करती हैं, कम से कम आप टीएचआर का फोटो जरूर लगाइए। जब आप टीएचआर वितरण करती हैं वह जरूर दीजिए। आप बच्चों को भोजन करवाती हैं, आप बच्चों को नाश्ता देती हैं, उसका जरूर आप कैप्चा में डालिए। आप अन्नप्राशन करती हैं, आप गोद भराई करती हैं, उसका फोटो जरूर डालिए। तो ये सब जो आप डालिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और किसी भी समय किसी भी पदाधिकारी से आप खुद में अपने आप पर भरोसा करके, अपने आप में हिम्मत बांध करके आप लड़ सकती हैं कि मैं काम करती हूँ। इसलिए बहनों, मैं यह आगाह कर रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ कि अगला 27-28 के लिए आप सब अपनी तैयारी एकदम कस के रखिए। कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है
और सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।